एक शाम सुहानी भाग 1। मुंबई में जॉब करने आई 3 लड़कियों की कहानी। नाम आराध्या, उम्र 25 साल, शहर झांसी, काम एक टेलीकॉम कंपनी में जॉब। स्वभाव से शांत, सीधी और अपने काम के प्रति जागरूक। आराध्या झांसी के एक सामान्य परिवार से हैं, जो बहुत संघर्ष के बाद अपने परिवार से दूर मुंबई जॉब के लिए आई है। नाम तान्या, उम्र 24 साल, शहर नागपुर, काम एक प्राइवेट कंपनी में जॉब। स्वभाव से चंचल, बिंदास और अपना सारा काम समय पर निपटाने वाली। तान्या नागपुर के अमीर परिवार से आई थी, अपने बलबूते पर कुछ करना चाहती थी। नाम श्रुति, उम्र 23 साल, शहर पुणे, काम हीरोइन बनने का प्रयास। स्वभाव से खुशमिजाज, ओपन माइंड, दिल की साफ लेकिन ओवर स्मार्ट। श्रुति पुणे के धनी परिवार से आई थी और हीरोइन बनाना चाहती हैं। तीनों मुंबई के एक फ्लैट में हाउस पार्टनर के रूप में रहती है। तीनों मिलकर जितना भी खर्च होता 3 हिस्सों में बांट लेती है। तीनों बहुत घुल मिल जाती है, बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड्स की तरह। उनको देखकर ऐसा लगता था जैसे तीनों बचपन से ही एक दूसरे को जानती हो। कहानी की असली शुरुआत तो अब होती है। रविवार सुबह 8 AM। आराध्या, श्रुति, तान्या, उठो ना, देखो घड़ी में 8 बज रहे, उठना नहीं है, चलो फटाफट उठो, देखो मैंने तुम दोनों के लिए भी कॉफी बनाई है, ठंडी हो गई तो दोबारा गर्म करनी पड़ेगी। श्रुति, अरे यारो, सोने देना, आज तो वैसे भी छुट्टी का दिन है, थोड़ी देर सोने देना। इतने में तान्या भी बोलती है। तान्या, ओ आरू, सोने देना, क्या तू भी खुद तो सोती नहीं, हमें भी नहीं सोने देती। आराध्या, अच्छा कोई बात नहीं, सो जाओ, मैं कुछ नहीं कहती। वैसे आज 11 बजे हमारे पास वाले बंगलों में अक्षय कुमार शूटिंग के लिए आने वाला है, साथ में वरुण धवल और आलिया भट्ट भी आ रही है। आराध्या की बात सुन दोनों एक साथ उठ जाती है और एक साथ बोलती है। तान्या और श्रुति दोनों एक साथ साथ। आराध्या मुस्कराते हुए, वो तो मुझे नहीं पता, पर हाँ, तुम दोनों को उठाने का नया आइडिया जरूर मिल गया है। तान्या, क्या आराध्या, ऐसे तो तुम दोनों उठती नहीं हो, आज संडे है, किचन की सफाई करनी है, कॉफी पीकर फटाफट काम पर लग जाऊं, फिर शाम को मूवी का प्रोग्राम भी तो है ना। श्रुति, ओह हो, अच्छा हुआ तूने याद दिला दिया, मैं तो भूल ही गई थी। आराध्या, देखा मैं नहीं होती तो तुम दोनों का पता नहीं क्या होता। तान्या, ओहे है, वाकई पता नहीं क्या होता। अच्छा, अब फटाफट कॉफी दे, फिर सारा काम करते हैं। कॉफी पीकर तीनों अपने अपने काम पर लग जाती है। 2 बजे तक साफ सफाई का पूरा काम हो जाता है। तान्या, ओह 2 बज गए, कब पहुंचेंगे वहां, रास्ता भी लंबा है, 45 मिनट तो वहां पहुंचते पहुंचते लग जाएंगे और 3:30 बजे तो मूवी शुरू भी हो जाएगी। और अभी हम सबको तैयार होना भी बाकी है, और आधा घंटा तो श्रुति मैडम को तैयार होने में लग जाएगा, तब तक तो मूवी भी शुरू हो जाएगी। श्रुति, 10 बस। तान्या, कितना बोलती है तू, सिर्फ मुझे दोष मत दो, तुम भी कुछ कम टाइम नहीं लगाती हो तैयार होने में। तभी आराध्या बीच में ही बोल पड़ती, अरे बस, तुम दोनों यूं ही लड़ती रही तो मूवी देख ली बस, चलो जाओ फटाफट दोनों तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार हो जाती हूँ, हमारे पास अभी समय है। कुछ ही देर में तीनों तैयार होकर अपनी अपनी स्कूटी पर मूवी देखने के लिए निकल जाती है। रास्ता काफी लंबा था और ट्रैफिक भी बहुत था। वह लोग वहां पहुंचे तब तक 15 मिनट की मूवी निकल चुकी थी। मूवी हॉल में बहुत अंधेरा होने के कारण उन्हें अपनी सीट ढूंढने में थोड़ी परेशानी हुई, फिर सर्विस बॉय की सहायता से वो तीनों अपनी सीट तक पहुंची। 15 मिनट की मूवी जा चुकी थी। आराध्या, देखा ना, तुम दोनों की वजह से तो 15 मिनट की मूवी चली गई। अगर तुम लोग सुबह जल्दी उठ जाती तो सारा काम जल्दी जल्दी हो जाता और हम जल्दी यहाँ आ जाते। तभी तान्या तपाक से बोलती हैं। तान्या, मेरी वजह से नहीं, श्रुति की वजह से कहो। इतने में श्रुति बोलती है। श्रुति, ओए होए, क्या बोला मेरी वजह से? दोनों की आवाज सुनकर बाकी के लोग उनको घूमने लगे और
उनकी पिछली सीट पर बैठे लड़कों ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। आराध्या ने भी दबी आवाज में उनसे कहा, आराध्या, अरे तुम दोनों यहाँ पर भी शुरू हो गई। पता है ना तुम्हें ये सिनेमा हॉल है, तुम दोनों का घर नहीं। श्रुति और तान्या मुंह बनाते हुए कहती हैं, हाँ पता है। तभी पीछे से आवाज आती है, आप लोग चुप होंगी। फिर वह तीनों शांत हो जाती है और चुपचाप मूवी देखने लगती हैं। कुछ देर बाद जब इंटरवल होता है तो वह लोग कुछ नाश्ता पानी करने के लिए बाहर चली जाती हैं। मूवी लगभग करीब 2.5 घंटे की होती है। 6 बजे तक मूवी खत्म हो जाती है। सर्दियों का दिन होने के कारण 6 बजे अंधेरा होने लग जाता है। जब वो लोग मूवी हॉल से निकलते हैं तो आराध्या को ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई उनका पीछा कर रहा हो। आराध्या पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन उसे ऐसा कोई दिखाई नहीं देता है जो ऐसा लगे कि उनका पीछा कर रहा है। थोड़ी देर आगे चलने के बाद आराध्या को फिर ऐसा लगता है कि जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। वो फिर से रुकती हैं और पीछे मुड़कर देखती है। तान्या उसे ऐसा करते देख लेती है। वो आराध्या से पूछती है कि तान्या, अरे आराध्या, क्या हुआ? तू बार बार पूछे मुड़कर क्यों देख रही है? आराध्या, पता नहीं तान्या, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो। तान्या, अरे ऐसा कुछ नहीं है, देखना कोई भी तो नहीं है हमारे पीछे। वो तू हॉरर नॉवल ज्यादा पढ़ती है ना, इसलिए तुझे वहम हुआ होगा। इतना कहकर तान्या और श्रुति हंसने लगती है। और फिर थोड़ा आगे बढ़ने के बाद आराध्या को फिर से महसूस होता है और इस बार तो फुसफुसाने की आवाज भी सुनाई देती है। इस बार तान्या और श्रुति को भी ये आवाज सुनाई देती है। वो तीनों पीछे मुड़कर देखते हैं। आगे की कहानी अगले भाग में।